क्या समझ में आएगा? ठीक है बेटा ऋषि, ये कहने की बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है इसका। हाँ नेक्स्ट क्लास में। चलो देवांशु कल क्लास में थे बेटा, बताओ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या था? सर मैं कल एब्सेंट था सर, बाहर हो गया था। आप भी एब्सेंट हो गए? हाँ तो जो सर एब्सेंट कल हो, बाहर हो गया। अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा अभी, जो बच्चे किसी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से क्लास में नहीं ले पाए, वो नेक्स्ट क्लास से पहले पढ़ के आएंगे, मतलब कि वीडियो को देखेंगे, ठीक है? हर एक दिन की वीडियो अवेलेबल है, समझ गए सभी बच्चे? और फिर वो, हाँ सुनो मेरी बात, हाँ ये एक्सक्यूज नहीं रहेगा फिर कि हम क्लास के अंदर थे नहीं सर। तो पहले आप वीडियो देखोगे, हाँ उसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट होना, समझ गए सभी बच्चे? आगे बेटा समझ में Yes, हाँ जो भी एब्सेंट होगा, एनी स्टूडेंट, योगेश हो या कोई भी हो, रिकॉर्डिंग बेटा अवेलेबल है, आप पहले चैप्टर पढ़ो क्योंकि ये आपके लिए बेनिफिट के लिए है, ठीक है? अगर पीछे का आपने पढ़ रखा होगा तो बेटा समझ में आएगा आपको, ओके? नेक्स्ट क्लास का नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है, पीछे की चीज आपको आती नहीं है, और नेक्स्ट क्लास में बेटा पूरा का पूरा तो नहीं करा सकते, रिवीजन ही कर सकते हैं। हाँ तो भावेश कल थे बेटा क्लास में आप? भावेश क्लास में प्रेजेंट थे? जा रहे हैं। दिशा बताओ बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या था, क्या डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की? branch of chemistry in which chemical energy converts into electrical energy. रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी एनर्जी जो है वो हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है बेटा? अब Yes, sir. ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे होते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया है एक डिवाइस होता है, क्या नाम है डिवाइस का बेटा अपना? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना? मानसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है बेटा बताओ, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इसको गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। Electrochemical cell इसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हाँ बिल्कुल सही, ठीक है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे, और केमिकल एनर्जी कहाँ से आएगी बेटा? जो रिएक्शंस होंगे, रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे, रिडॉक्स का मतलब क्या है? जिसमें रिडक्शन भी इन्वॉल्व हो और ऑक्सीडेशन भी इन्वॉल्व हो, ठीक है ना? इनको क्या क्या बोल सकते हैं? गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं, और वोल्टेज सेल भी बोलते हैं, तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है? क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, कुछ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोले, गैल्वेनिक सेल बोले, वोल्टेज सेल बोले, एक ही बात है, ठीक है बेटा? अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की डेफिनेशन आपने बताई कि केमिकल एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, प्राची बताओ, क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी कल डायग्राम में, क्या क्या देखा था, क्या क्या चीजें थी? सबसे पहले कैथोड, एनोड। कैथोड और एनोड, गुड। कहां पर एनोड है और कहां पर कैथोड थी? लेफ्ट साइड पर क्या होगा? यहाँ पर लेफ्ट साइड में एनोड थी और राइट साइड में कैथोड। हाँ गुड। और जहां पर बेटा एनोड होती है वहां पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। गुड, ऑक्सीडेशन होता है। तो दो हाफ सेल होते हैं, इस वाले हाफ सेल को क्या बोलेंगे हम? नीचे लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे? अगर एनोड यहां पर है तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? जो दूसरी साइड भी कर रखा हुआ है हमने, रिडक्शन हाफ सेल, ठीक है? और बेटा क्या चीज थी? दो इलेक्ट्रोड्स हो गई, एनोड और कैथोड। फिर हमने क्या किया था? इन
दोनों को कनेक्ट किया, यहाँ पर क्या गैल्वेनोमीटर है ना, G फॉर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या काम करेगा यहाँ पर, प्राची क्या काम करेगा? करंट, इंड्यूस करंट को, है ना। अच्छा, उसके बाद और बात करते हैं नीचे, और क्या चीज थी बेटा इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? नीचे देखो, ये हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। कौन सी साइड कौन से इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं? ये डैनियल सेल आपको बताया था, है ना, डैनियल सेल। डैनियल सेल कैसा होता है, जिसमें कॉपर और जिंक के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है बेटा। डैनियल सेल के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है बताओ, कैसे लिखेंगे? जिंक सॉलिड प्लस कॉपर के आयन होते हैं, ये रिएक्शन होगा आपका, जिंक आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है, ये रिएक्शन होगा। तो कौन कौन से इलेक्ट्रोड से बेटा? एनोड किसकी थी हमारी, कौन से मेटल के लिए? जिंक का, जिंक। और कैसे पता चलेगा, आप याद मत करो, सुनो बेटा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, एनोड पर हम क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन करते हैं। इस रिएक्शन में मुझे बताओ ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, दोनों रिएक्टेंट्स को देख के बताओ। जिंक आयन, जिंक बेटा जिंक कन्वर्ट हो रहा है ना। तो जिंक यानी कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके जिंक में कन्वर्ट हुआ आयन से, Zn2+ में, ठीक है। तो सबको समझ में आया बेटा कि एनोड किस मेटेरियल का लेना होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ये देखो, इसीलिए जिनका हम क्या ले रहे हैं, एनोड ले रहे हैं, ठीक है बेटा। और दूसरी साइड किसका हो जाएगा, कैथोड? कॉपर का लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जिस मेटल का हमारा जो मेटल है उसी का हमें सॉल्ट लेना होता है। तो बेटा अपना कितना लेंगे, अगर जिंक यहाँ पर है इलेक्ट्रोड, तो हम सॉल्ट लेंगे, जिंक का कोई सॉल्ट लेंगे जिसमें जिंक के आयन होने चाहिए, ठीक है। इसमें कोई याद करने की जरूरत नहीं कि जिंक सल्फेट ही होगा बेटा, जिंक क्लोराइड ले सकते हैं, जिंक सल्फेट, कोई भी ऐसा सॉल्ट ले सकते हैं जिसमें जिंक के आयन होने चाहिए, ठीक है। जिंक क्लोराइड, जिंक फॉस्फेट, कुछ भी यूज कर लो, Zn2+ आयन होना चाहिए उसमें, ठीक है। और कितनी कंसंट्रेशन होती है बेटा, 1 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। कितनी कंसंट्रेशन रखनी है, 1 मोलर। और उधर क्या रखेंगे, अगर कॉपर है तो कॉपर के इलेक्ट्रोड किसमें टिप होंगे बेटा, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में। कंसंट्रेशन क्या होगी, कंसंट्रेशन क्या रखनी है अपने को, सेम रखनी है, ताकि चार्ज बैलेंस है। ये सेम क्यों रख रहे हैं, 1 मोलर, जिससे चार्ज बैलेंस होना चाहिए दोनों साइड, है ना। प्रफुल्ल बताओ बेटा, और क्या चीज थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, और क्या चीज थी, तो इलेक्ट्रोड्स हो गई, इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। कंसंट्रेशन दोनों की 1 मोलर हो गई, गैल्वेनोमीटर लगा दिया होगा। अब क्या चीज रह गई, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज रह गया। क्या करता है सॉल्ट ब्रिज, सबसे पहले तो सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, डेफिनेशन क्या बोलोगे, तो बेटा नोट्स में डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, सॉल्ट ब्रिज क्या है, इट इज ए यू शेप ट्यूब, क्या है बेटा, यू शेप ट्यूब है, और फिल्ड विद एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, क्या है बेटा, यहाँ पर लिख देते हैं अपना सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या होता है, एक यू शेप ट्यूब है, लिख दीजिए सबको, और उसमें बेटा क्या होता है, एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, आपको बताया था कल, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होगा, बताओ, इनर्ट का मतलब क्या होगा, इनर्ट मींस डज नॉट रिएक्ट, है ना, मिक्स ना करे बेटा, रिएक्शन नहीं करना चाहिए उसको, मतलब जिंक सल्फेट के साथ इधर और कॉपर सल्फेट के साथ उधर मिक्स नहीं होना चाहिए, रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनर्ट का मतलब है जो रिएक्ट ना करे, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। कौन कौन से बेटा ले सकते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट, ये भी याद रखना है, पोटेशियम क्लोराइड होते हैं जनरली KCl, NO3, पोटेशियम नाइट्रेट,
या फिर अमोनियम नाइट्रेट, ये तीन में से कोई ना कोई लेते हैं, जनरली इन तीनों का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, दिख रहा है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और क्या चीज होती है बेटा, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक चीज और होगी इसमें बेटा, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्टली यूज करेंगे तो ऐसे तो फ्लो हो जाएगा, ट्यूब में से निकल जाएगा ना ग्रेविटी की वजह से। दोनों साइड बेटा ये ट्यूब है, इसमें से फ्लो करेगा, तो इसकी फ्लो को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी विस्कोसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। अब ये विस्कोसिटी क्या होती है, प्रफुल्ल बताएगा। विस्कोसिटी बेटा क्या होती है, किसी लिक्विड की फ्लो करने की एबिलिटी को जो रोकती है, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। एक मरकरी है, तो किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है बेटा, फिजिक्स में भी है ये, बताओ विस्कोसिटी किसकी ज्यादा है, जो आसानी से फ्लो नहीं कर रहा है ना बेटा। यस सर। आगे बाकी को समझने चलो। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये आसानी से फ्लो ना करे तो क्या करेंगे, इसमें कुछ चीजों को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, जिलेटिन ऐड करते हैं बेटा। जिलेटिन होता है या फिर अगर अगर, तो ऐसे लिक्विड्स होते हैं, इनको ऐड करने के बाद बेटा क्या होता है, ये जेल जैसा बन जाता है। समझ गए, आसानी से फ्लो नहीं करेगा। ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा है ना, इसके अंदर आप जेलेटिन डाल देते हैं या फिर अगर अगर डाल देते हैं, ये ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जो बेटा उसकी विस्कोसिटी को बढ़ा देंगे, तो आसानी से जो ट्यूब में से फ्लो नहीं करेगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट दोनों साइड ग्रेविटी की वजह से बाहर नहीं निकलेगा। समझ गए सभी बच्चे, जेल जैसा, जेल की शेप में होता है। ठीक है, अच्छा उसके साथ कॉटन प्लग भी लगा देते हैं ताकि जो है बिल्कुल बाहर ना निकले एक तरीके से। तो ये तो सॉल्ट ब्रिज का कंपोजिशन हो गई, सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या क्या होता है। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट का यूज करते हैं। उसके बाद फिर जेलेटिन डाल देते हैं उसमें। ठीक है, दो चीजें होती हैं। फंक्शन क्या होता है बेटा सॉल्ट ब्रिज के, तीन फंक्शंस हैं, नोट्स के अंदर मैंने तीन फंक्शंस लिखवाए हैं आपको। कौन कौन से बेटा, फर्स्ट क्या होगा, कई बार कल बताया था, सबसे मेन फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, इस पूरे सेल के अंदर सर्किट को कंप्लीट करना है ना। टू कंप्लीट द सर्किट कंप्लीट करने का मतलब क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा बेटा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, कल बताया था ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते 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 यहाँ पर आ गए, इस इलेक्ट्रोड तक आ गए, कॉपर के इलेक्ट्रोड तक। लेकिन बेटा यहाँ से चार्ज को मूव कराना है आपको, यहाँ से यहाँ तक, जिससे कि सर्किट कंप्लीट हो, और सर्किट जब कंप्लीट होगा तभी बेटा करंट फ्लो कर पाएगा। ठीक है मानसी, आया समझ में, करंट कब फ्लो करेगा, जब सर्किट आपका कंप्लीट होगा। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन क्या हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट, टू कंप्लीट दिस सर्किट। ठीक है, हाँ बेटा, यस। और बाकी दो फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन था टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी। इस पूरे सर्किट के अंदर बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज रहे। ऐसा नहीं हो कि कहीं पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया और नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो उसको कौन मेंटेन करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को ये अपना सॉल्ट ब्रिज करेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट, एक तो मेंटेन करेगा न्यूट्रलिटी, एक हो गया आपका सर्किट को कंप्लीट करेगा। थर्ड बेटा है इट डज नॉट अलाउ द इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट्स। जो दो इलेक्ट्रोलाइट आपको दिख रहे हैं है ना, इस साइड पर जिंक सल्फेट है और इस साइड पर बेटा कॉपर सल्फेट है, ये सॉल्यूशन आपस में इंटरमिक्स नहीं होने चाहिए। इंटरमिक्स का मतलब समझो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिंक सल्फेट ये इसमें से निकल के यहाँ पर पहुंच गए और कॉपर सल्फेट इसमें से निकल के इसमें आ गया। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो क्या हो जाएगा, ये काम ही नहीं करेगा, हमारा सर्किट बेटा काम नहीं कर पाएगा। तो थर्ड फंक्शन क्या हुआ बेटा, इट डज नॉट अलाउस
द इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू इलेक्ट्रोलाइट्स। आया समझ में? तीनों फंक्शंस याद हो गए आपको? फर्स्ट है फर्स्ट है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, पूरा सर्किट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड क्या है बताओ मानसी? सेकंड कि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव चार्जेस भी रहने चाहिए। गुड, ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या बताया अभी? इंटरमिक्सिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तीन फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के। अब आप फंक्शनिंग देखो, सेल की फंक्शनिंग बताई थी उसके बाद कैसे बेटा ये सेल काम करता है अच्छे तरीके से। कैसे काम करता है सबसे पहले हम देखेंगे इस साइड पर। कैथोड एनोड पर क्या होगा? एनोड पर बेटा क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन का मतलब रिएक्शन क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन यहाँ पर क्या रिएक्शन हुआ? जिंक सॉलिड, ये जिंक की इलेक्ट्रोड्स जो है बेटा इस पर रिएक्शन होगा, Zn2 प्लस आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जिंक में से बेटा जिंक क्या बन जाएंगे? जिंक के आयन आ जाएंगे और कहां चले जाएंगे? इस सॉल्यूशन के अंदर चले गए। इलेक्ट्रॉन्स कहां भागेंगे? जिंक के आयन बेटा नीचे आ गए, इस सॉल्ट के अंदर मिक्स हो जाएंगे जिसमें पहले से जिंक के आयन। प्रसाद क्या बात है? हाँ बेटा ठीक है। आया बेटा जूही समझ में कि जिंक के आयंस कहाँ आए? इलेक्ट्रोड में से निकल के इस सॉल्ट के अंदर आए जिसमें पहले से ही आपके पास क्या था? जिंक और सल्फेट के आयंस थे। और इलेक्ट्रॉन्स बेटा कहाँ निकले? इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स चल दिए कहाँ पर? अब क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा बेटा अगर कोई सोर्स होता है नेगेटिव चार्ज का, अगर कोई नेगेटिव चार्ज का सोर्स होता है तो उस पर कौन सा चार्ज लगाओगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव लगाते हैं? पॉजिटिव लगाते हैं, अच्छा। अगर अच्छा ये बताओ जैसे वो तो आपने देखा होगा ग्राउंड, जैसे हम पढ़ते हैं अर्थ की बात करते हैं फिजिक्स में, थोड़ी बहुत फिजिक्स आती है मुझे भी। तो ग्राउंड के अंदर बेटा जो है क्या बोलते हैं हम? बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज का सोर्स होता है। तो क्या उस पे ग्राउंड को अर्थ को हमेशा क्या लगते हैं? जैसे अर्थिंग करते हैं तो उस पे कौन सा चार्ज होता है बताओ? नेगेटिव। अर्थ पे बेटा हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, या ध्यान दो। तो बेटा इस पर कौन सा चार्ज होगा अपना? जिंक के एनोड पर कौन सा होना चाहिए? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, अर्थ में भी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो भी बेटा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, नेगेटिव चार्ज का सोर्स होगा, वो खुद बेटा नेगेटिव होता है, ठीक है। ओके। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस साइड पर जाएंगे? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं उस साइड पर। तो इसका मतलब क्या है बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट चार्ज से ही अट्रैक्ट होंगे ना? हाँ बताओ। ये अपोजिट चार्ज का मतलब क्या हुआ? कॉपर में बेटा क्या मतलब? कैथोड पर कौन सा चार्ज है? इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया एनोड पर, कैथोड पे बेटा क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। चार्ज आपको समझ में आ रहा है कैसे हमने लगाया? कोई भी चीज बेटा याद करने की जरूरत अपने को नहीं है, ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको कि इस पर नेगेटिव है इस पर पॉजिटिव है, सिर्फ समझने की जरूरत है। जहां से इलेक्ट्रॉन निकले बेटा वो तो हो गया नेगेटिव, है ना। और जिधर की तरफ अट्रैक्ट होके जा रहे हैं तो वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, सिंपल। आगे समझ गए सबको? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज समझ में आया? यस सर। अब रिएक्शन की बात कर रहे थे। रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर? पूछ लो, अगर कोई डाउट हो बीच में पूछ लेना, पढ़ा रहा हूं वैसे तो मैं। जिंक बेटा, जिंक का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिंक से जिंक आयन बने और इलेक्ट्रॉन्स बने। जिंक आयन कहां पर आ गए? इस सॉल्यूशन के अंदर चले गए और इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पर। जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए तो बेटा क्या होगा? कॉपर का रिडक्शन होगा। कॉपर का रिडक्शन का मतलब क्या है? देखो रिएक्शन Cu2+ कॉपर क्या है?
क्या करेंगे एक्वस स्टेट में, कहाँ है कॉपर, क्या है पहले से इसमें मौजूद है। कॉपर सल्फेट लिया आपने, कॉपर सल्फेट लिया था ना, इसमें बेटा कौन से आयन है, कॉपर सल्फेट के आयन। ये आयन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और क्या बना देंगे बेटा, कॉपर सॉलिड। तो कॉपर कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर मेटल, ये देखो इसकी नीचे साइड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आया बेटा समझ में। कॉपर देखो कहाँ डिपॉजिट हो गया, इधर से जिंक में आयन में कन्वर्ट हो गया और उधर की साइड बेटा क्या हुआ, कॉपर के आयन कॉपर में कन्वर्ट हो गए। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, है ना, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं बेटा। और स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से ही क्या हो रहा है बेटा, केमिकल एनर्जी बन रही है। और केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती दिख रही है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, सबको मैकेनिज्म समझ में आया बेटा, इसका वर्किंग समझ में आया। प्रफुल्ल कैसे काम कर रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बताओ आगे। प्रफुल्ल समझ में, प्रथमेश, जिसको पूछता हूं आंसर तो दे सकते हो। रिप्लाई करें जल्दी फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्रथमेश बेटा रिप्लाई करो, नहीं तो फिर कल से वीडियो ऑन होगी तुम लोगों की। प्रथमेश कोई रिप्लाई कोई मैसेज नहीं है क्लास के अंदर, क्या बात है, बस प्रेजेंट होना है, फिजिकली मेंटली प्रेजेंट नहीं होना, ऐसा है क्या। प्रियांशु, प्रियांशु समझ में आया, ये सब फिजिकली प्रेजेंट लग रहे हैं मेरे को, मेंटली एब्सेंट। ये देखो प्रियांशु, प्रथमेश और कौन कौन है, देवांशु, आपको आया समझ में। सर एक बार और रिपीट कर दो ना। अच्छा एक बार और रिपीट कर दूंगा, क्या चीज रिपीट करूं, वर्किंग। यस सर। वर्किंग बेटा देखो, वर्किंग के लिए आप सबसे पहले ये देखो कि रिएक्शन क्या हो रहा है। अगर हम बेटा पूरे सेल की बात करें, डैनियल सेल की, तो डैनियल सेल में कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कंप्लीट रिएक्शन। देखो मैंने लिखा हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे आपने, इस तरह का रिएक्शन होता है रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक चीज का बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो जिंक का ऑक्सीडेशन जिंक आयन में हुआ और कॉपर आयन का क्या हुआ बेटा, रिडक्शन हुआ। तो ये पूरा कंप्लीट क्या लिखा हुआ है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है ये डैनियल सेल के अंदर जो होता है। और इसको अगर हम इस सेल पे देखें कैसे हो रहा है, तो इस साइड पर बेटा क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किस तरह से, जिंक की इलेक्ट्रोड है, जिंक की इलेक्ट्रोड पे बेटा क्या रिएक्शन होगा, इसमें कन्वर्ट होगी जिंक की इलेक्ट्रोड में से जिंक मेटल जो है बेटा जिंक आयन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। इतना है बेटा समझ में देवांशु। जिंक आयन कहां आ जाएंगे, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएंगे, पहले से जहां पर जिंक सल्फेट मौजूद है। जिंक सल्फेट का मतलब क्या है, जिंक सल्फेट को अगर देखोगे वाटर में डाला तो जिंक के आयन अलग है और सल्फेट के आयन अलग है ना। उसमें बेटा क्या होगा, जिंक के आयन और आ जाएंगे। ठीक है देवांशु, इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, रिप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं, देखो where the electrons are moving towards cathode, कहां जा रहे हैं बेटा, कैथोड की तरफ चले गए। हाँ, तो कैथोड पर इनका यूज होगा ना कुछ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकले और इनको कौन गेन कर लेगा, रिडक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इसका अपोजिट, ऑक्सीडेशन का अपोजिट होता है रिडक्शन। अगर ये है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या है बेटा, बताओ, सॉरी ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, तो वहां पर बेटा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं उनको गेन कर लेगा। तो कॉपर के आयन क्या करेंगे, कॉपर के आयन कहां पर है, देखो इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, दिख रहे हैं सबको, कॉपर के आयन, कॉपर सल्फेट
के अंदर कॉपर के आयंस है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉपर मेटल में, CuS। S का मतलब बेटा क्या है यहाँ पर, सॉलिड स्टेट, कॉपर मेटल जब डिपॉजिट हो जाएगा उस साइड पर, देख रहे हो। यस सर। बस इतना समझाया, ये आया समझ में, यहाँ यस तक सर, आ गया। अभी बेटा लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ आधा काम हुआ है, मतलब कि करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां फ्लो कर पाएगा। अभी हमें सर्किट कंप्लीट करने के लिए बेटा इस शॉर्ट ब्रिज के थ्रू जाना पड़ेगा। इस शॉर्ट ब्रिज के थ्रू कैसे जाएंगे ये समझो। जब मैंने बेटा बताया जिंक के आयन यहां पर आ गए, है ना, जिंक की इलेक्ट्रॉन से बेटा जिंक के आयन कहां आ रहे हैं, दिशा कहां पर आ रही है बेटा, सॉल्यूशन के अंदर, है ना। यस सर। सॉल्यूशन के अंदर आगे तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती बढ़ेगा जाएगी। बढ़ती जाएगी। अभी ऐसा टाइम आ जाएगा बहुत ज्यादा एक्सेस में हो जाएंगे, है ना, एक्सेस में हो गए जिंक आयन। अगर सल्फेट आयन के हिसाब से देखोगे तो जिंक आयन बहुत बढ़ते जाएंगे। उस साइड पर बेटा क्या होगा, कॉपर के आयन यूज हो रहे हैं ना, देखो इधर कॉपर के आयन सारे यूज होते चले जाएंगे, तो फिर किसके आयन ज्यादा बढ़ जाएंगे, कॉपर के तो खत्म ही हो जाएंगे, बहुत कम रह जाएंगे, सल्फेट आयन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। अब सल्फेट आयन बेटा जो है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। सल्फेट आयन बेटा देखो कैसा चार्ज है, SO4 2 माइनस। अब जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं मान लो, है ना, इलेक्ट्रॉन तो आ रहे हैं मान लेते हैं, तो ये सल्फेट आयन ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल कर रहे हैं, करेंगे रिपेल। यस सर। तो दिशा इसका मतलब ये हुआ बेटा कि इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं अब उनको अपोज करेंगे, ये सल्फेट के आयन कहेंगे हमें नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इधर की साइड जो जिंक आयन एक्सेस हो गए, ये क्या करेंगे, ये बेटा इतने ज्यादा हो गए यहाँ पर जिंक की जिंक आयन हो गए, देखो चारों तरफ ऐसा मान लो इतने सारे जिंक आयन हो गए कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं ना इनको जाने नहीं देंगे, ये कहेंगे कि हमें खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। Zn2+ आयन है, ये भी तो कहेंगे जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो कि इलेक्ट्रॉन वहां से, जैसे मतलब ऐसा हो गया कि आपको भूख लग रही है और खाना आपके सामने से जा रहा है, आपसे कह रहे हैं कि नहीं आपसे खाना ले जा रहे हैं, तो कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा कि बहुत गलत हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स को ये जाने नहीं देंगे, जब बहुत सारे जिंक आयन हो जाएंगे मान लो इतने सारे हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे, मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बेटा क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। है ना। तो अब हम लेकिन क्या चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि ये फ्लो बना रहे, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को बेटा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी तरीके से जिंक की आयन की कंसंट्रेशन को वापस की तरह कर दो, है ना, जो एक्स्ट्रा जिंक की आयन है इनको क्या कर दो, हटा दो, और वहां पर क्या चीज एक्सेस एक्स्ट्रा हो गई, राइट साइड पर सल्फेट के आयन, है ना, उधर सल्फेट के आयन बहुत ज्यादा हो गए। यस सर। यानी सल्फेट को इधर से कम कर दो, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन को, और यहां से जिंक आयन को कंसंट्रेशन कम कर दो, तो अपना सेल जो है बेटा दोबारा पहले की तरह काम करने लगेगा। इसके लिए हमारे पास क्या है, ये जो रखा हुआ है बीच में ब्रिज बना रखा है, ये क्या करेगा, ये बेटा न्यूट्रल करेगा दोनों को। कैसे, देखो जब यहाँ पर जिंक आयन ज्यादा हो जाएंगे तो जिंक आयन को बेटा कैसे न्यूट्रल करेगा, KCl कैसे करेगा, इसमें तो आयंस है, ये पॉजिटिव और Cl माइनस, तो जिंक आयन को बेटा न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनायन चाहिए, है ना। जिंक आयन को अगर हमें न्यूट्रल करना है, यहाँ से हटाना है, इसकी कंसंट्रेशन को कम करना है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए जिंक क्लोराइड बनेगा, क्लोराइड आयन के साथ मिक्स हो जाएगा, समझे मेरी बात। तो इधर से क्या हो गया, जिंक आयन की कंसंट्रेशन को बेटा कैसे कंट्रोल करेगा, क्लोराइड आयन सप्लाई कर देगा, तो जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, न्यूट्रल हो जाएगा। इधर की तरफ बेटा क्या होगा, सल्फेट आयन जा रहा है, तो सल्फेट आयन को कैसे न्यूट्रल करेगा, ये पॉजिटिव आयंस के साथ, कीटायंस के साथ, सल्फेट नेगेटिवली चार्ज है, उसके साथ क्या आ जाएगा, K2SO4 बन जाएगा, उसको भी न्यूट्रल कर देगा। मतलब यहां से जिंक के आयंस मैनेज हो गए, वहां से सल्फेट के आयन बेटा बैलेंस हो गए, दोनों एक्स्ट्रा हट जाएंगे, तो फिर क्या होगा, जैसे पहले की तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे थे वो दोबारा चलते रहेंगे,
समझ गए मेरी बात? सॉल्ट ब्रिज का काम आपको समझा रहा हूं मैं। यहाँ पर बेटा आधी फंक्शनिंग जो रह गई वो क्या थी? सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स बेटा फ्लो कर रहे हैं इनको पूरा सर्किट कंप्लीट कैसे करेगा? इस तरीके से करेगा, यहाँ से सल्फेट आयन को ले लेगा, ठीक है, खाली सल्फेट को लेगा, जो भी एक्स्ट्रा है बेटा क्या होने चाहिए? एक्स्ट्रा वालों को लेगा, है ना? ठीक है मानसी, एक्स्ट्रा सल्फेट आयन बेटा कहां आ जाएंगे? इस KCl के साथ, और ये पॉजिटिव इसको न्यूट्रल कर देगा, ठीक है? इसी तरीके से क्या करेगा? यहां से क्या करेगा? ये देखो, ये Zn2+ जा रहा है, इसको यहां से ले लेगा, तो Zn2+ ले लेगा तो फिर क्या होगा? एक्स्ट्रा वाले जो है उधर चले जाएंगे और इस KCl के साथ रिएक्शन करेंगे। तो यहां पे बेटा एक्चुअली में सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? एनायंस के साथ न्यूट्रलाइज करता है, एनायन सप्लाई करता है इस साइड पर, और रिडक्शन हाफ शेल की बात करें तो बेटा क्या करता है? कीटायन सप्लाई करता है। ये आ गया सबको समझ में? सर्किट को कंप्लीट करेगा ताकि चार्ज पूरा फ्लो करता रहे। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, यहां से बेटा चार्ज मूव करते रहेंगे, एक्स्ट्रा सल्फेट इधर आ जाएंगे, है ना, और जिंक वाले इधर मूव करते रहेंगे, सर्किट पूरा फ्लो हो गया। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो करंट कहां फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन बेटा क्या है? एनोड से कैथोड, है ना, एनोड से कैथोड। तो करंट की डायरेक्शन बेटा क्या होगी? अपोजिट होती है हमेशा, टू द फ्लो ऑफ करंट, सॉरी टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट बेटा क्या हो जाएगा अपना? कैथोड से एनोड होगा। ये दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। करंट का फ्लो कहां से कहां है पीयूष बताओ? कैथोड से बेटा एनोड की तरफ। आया पीयूष समझ में? आ गया बेटा? यस सर। वर्किंग अच्छे से समझ में आ गई? अब सब कुछ देखो, वर्किंग समझ में आ गई, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझ में आ गया होगा। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, एनोड पर नेगेटिव चार्ज क्यों है, कैथोड पर पॉजिटिव क्यों है, ये आया समझ में सभी बच्चों को? बताओ। यस सर। आ गया है ना? यस सर। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक है? और कोई डाउट है किसी का बेटा पूछो। रिएक्शन भी मैंने बता दिया, हाफ सेल के ये हो गए, ये कंप्लीट रिएक्शन हो गया। तो जब तक बेटा ये सेल कब तक काम करता रहेगा? रांची, ये सेल कब तक काम करता रहेगा बेटा? जब तक ये रिएक्शंस होते रहेंगे, है ना? रिएक्शंस क्या होते हैं आपको बताया था, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होने चाहिए, मतलब कि कंटिन्यूअसली रिएक्शन होते रहेंगे, ठीक है बेटा? इतना आ गया ना समझ में? अच्छा, अब एक चीज बताओ, जहां कहीं फिजिक्स में पढ़ते हैं, अगर बेटा कहीं पर करंट फ्लो करता है तो वहां पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस होता है? बताओ, अगर कहीं पर, हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना? जरूर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। कहीं पर भी बेटा अगर करंट फ्लो कर रहा है, अगर दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो कर रहा है, पॉइंट ए और बी, कोई भी दो पॉइंट्स मान लो आप, तो बेटा उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस जरूर होना चाहिए, है ना? इसका मतलब ये हुआ एक साइड कुछ पोटेंशियल है, दूसरी साइड कुछ पोटेंशियल है, इसीलिए तो करंट फ्लो कर पा रहा है हायर से लोअर की तरफ, है ना? ये लोअर से हायर जो भी वो एक अलग चीज है। तो बेटा यहाँ पर अगर मान लो इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल जरूर होगा, है ना बेटा? इसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? देखो आपको यही मैं बता रहा था। तो दो तरह के पोटेंशियल आपको दिखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला बेटा होता है, एक होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, दूसरा होता है सेल पोटेंशियल, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, ये सेल बेटा जो हमने लिखा है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पहले वो बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल, ये सेल सबको समझ में आया ना? डैनियल सेल कैसे काम कर रहा है, इसको बेटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? लुक एट दिस, क्या मेथड होता है इसको रिप्रेजेंट करने, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे बेटा लेफ्ट साइड पर क्या हो रहा है। लेफ्ट साइड पर क्या हो रहा है? जिंक मेटल जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा कैसे लिखेंगे? देखो, जिंक मेटल यानी जिंक सॉलिड, है ना, इसमें कन्वर्ट हो रहा है। एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ठीक है बेटा, ऐसे वर्टिकल लाइन लगाएंगे, और इसके
बाद लिखेंगे जिसमें कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हुआ अपना, देखो जल्दी बताओ। Zn2 प्लस जिंक आयन में कन्वर्ट हुआ। इसकी स्टेट बेटा क्या है, आयंस की हमेशा स्टेट क्या होती है, आयंस की स्टेट बेटा हमेशा एक्वस स्टेट होती है ना। सॉलिड का मतलब हो गया मेटल और एक्वस का मतलब क्या हो बेटा, आयंस की बात हो रही है। तो जिंक बेटा किसमें कन्वर्ट हुआ, ऐसे लिखेंगे जिंक कन्वर्ट हुआ है Zn2 प्लस आयंस में। ठीक है, सबको आ रहा है समझ बेटा। जिंक सॉलिड किसमें कन्वर्ट हुआ, Zn2 प्लस में। ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम बेटा, इस गैल्वेनिक सेल को, डेनियल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है रांची बेटा, यही हो रहा है। जिंक आयन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, Zn2 प्लस आयन। ठीक है, बीच में क्या लगा दी, वर्टिकल लाइन लगा दी। अब बेटा बीच में क्या दिख रहा है आपको, इस साइड पर और क्या आएगा, बीच में सॉल्ट ब्रिज है ना, सॉल्ट ब्रिज। तो सॉल्ट ब्रिज को कैसे करते हैं, देखो दो वर्टिकल लाइन, इस तरीके से दो वर्टिकल लाइन लगाओ। ठीक है, दो वर्टिकल लाइन क्या दिखा रही है, सॉल्ट ब्रिज को दिखा रही है। अब उस साइड पर देखो क्या होगा, उस साइड पर बेटा क्या चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है, कॉपर आयन बेटा किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर सॉलिड में। तो कॉपर आयन को लिखेंगे इस तरीके से Cu2 प्लस एक्वस, फिर क्या लिखेंगे, फिर वर्टिकल लाइन लगाएंगे जिस तरह से यहाँ पर लगाई थी। ठीक है, और क्या आ जाएगा, जिसमें कन्वर्ट हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ बेटा, कॉपर, कॉपर मेटल में। आगे समझ में, सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये बता रहा हूं मैं आपको। सेल को बेटा कैसे लिखते हैं, इधर की तरफ लिखते हैं हम ऑक्सीडेशन। हाँ बेटा, मानसी आया समझ में, यस सर। क्या समझ में आया, सर समझा दीजिए ना वो, मतलब सॉलिड एक्वियस, ये अच्छा जो लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन लिया और राइट साइड में रिडक्शन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेफ्ट साइड पर बेटा अपने को लिखना है जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। यहाँ जैसे रखा है ना, देखो मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर आपने रखा है बिल्कुल ऐसे उठा के रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है बताओ, यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है, जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक सॉलिड हाँ Zn2 प्लस में हो रहा है। बीच में क्या दिख रहा है बेटा, सेल के रिप्रेजेंट का मतलब ये है कि जैसे सेल होता है वैसे हम कर रहे हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग है रिप्रेजेंट करने का, है ना। सॉल्ट ब्रिज को बेटा कैसे दिखा रहे हैं, सब फिर से देखिए बेटा, दो वर्टिकल लाइन यूज कर रहे हैं, यस ऐसी लाइन। ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, कोई ज्यादा इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। और रिडक्शन पर बेटा क्या हो रहा है, कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर आयन की स्टेट जरूर लगानी है आपको। ठीक है, स्टेट जरूर लिखोगे, एक्वस और यहाँ पर लिखोगे कॉपर सॉलिड। ठीक है, आया समझ में। ये सेल, ये बेटा सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे हम किसी भी सेल को लिख सकते हैं। अभी तो मैंने आपको एक डेनियल सेल बताया, ऐसे बेटा बहुत सारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल होते हैं। तो बस उसमें हम क्या ध्यान देंगे, ये देखेंगे बेटा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर किसको लिखेंगे, इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, बीच में क्या करेंगे, दो लाइन लगा देंगे, तो सॉल्ट ब्रिज के लिए हो गया। सर आगे से तो समझ में, चलो हाँ बोलो। सर सिंगल लाइन का मतलब क्या होता है? हाँ, सिंगल लाइन का मतलब ये होता है कि आप बीच में बेटा यहाँ पर सेपरेशन कर रहे हो ना कुछ, ये देखो ये इलेक्ट्रोड है, और जैसे मान लो जिंक, ये मतलब कन्वर्ट होने के लिए, जिंक मतलब कि आप किसमें कन्वर्ट हो गए बेटा, जिंक इसमें कन्वर्ट हो गया, बस ये है, और ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ऐसे बस। एक लिखने का तरीका है बेटा, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, बस अपने को ये ध्यान रख, हाँ जो अपनी इनिशियल फॉर्म है, सुनो मैं बताता हूँ, जो हमारे रिएक्शन से पहले क्या चीज था बेटा, जिंक सॉलिड था, और क्या बन गया,
क्या बन गया, जिंक आयन में कन्वर्ट हो गया। बस तो जो कन्वर्ट हो गया वो पीछे लिखना है, जो पहले था वो आगे लिखना है। कर लोगे, किसी भी सेल के अंदर कर लोगे। सीबीएसई के अंदर इस साल ये क्वेश्चन आया था फॉरेन में, ठीक है, तो उसमें बिल्कुल बस सेल को रिप्रेजेंट करना पूछा था, उसमें भी बच्चे गलत करते हैं। बताओ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर बेटा रखेंगे जो पहले इनिशियल कंडीशन थी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में जिंक था पहले, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में। ऐसे भी बीच में दो लाइन लगाई, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज हो गया ये हमारा, ये कॉपर आयन हो गया, कॉपर आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड। ठीक है, आगे बेटा समझ में, देवांशु आगे आपको, चलो यस सर। चलो आगे की तरफ बढ़ते पोर्शन हैं। क्या है सर, पोर्शन? हाँ बोलो क्या, सर टेस्ट का पोर्शन क्या है? टेस्ट का पोर्शन क्या है? अच्छा बच्चे पूछ रहे हैं बेटा, टेस्ट का मैंने पोर्शन जो अपना चैप्टर 2 है ना वही दिया है। चैप्टर 2 के अंदर जो नोट्स हैं उनको अच्छे से कर लो, ठीक है। सिर्फ चैप्टर 2 ही है क्या? क्या चीज? ये सिर्फ चैप्टर 2 ही है? हाँ चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 के अंदर बेटा मैंने तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। आप सीबीएसई को पहले वाले नोट्स भी पढ़ लेना और जो जेई वाले हैं उनको भी पढ़ लेना, दोनों को पढ़ लेना, ठीक है। वैसे मेंस वाले जो सीबीएसई वाले हैं वो पढ़ना बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। सिंपल सा टेस्ट है, सिंपल सा टेस्ट है बिल्कुल, बस यूनिट्स क्या है, ग्राफ क्या है, जितना थ्योरी में से पढ़ाया है वही सब, ठीक है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव ही रहेंगी ना? यस सर। ऑब्जेक्टिव है बेटा, ऑब्जेक्टिव है, 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 40 मिनट्स आपका टाइम, ठीक है। और मेरे ख्याल से सबके सही होते हैं, अगर कोई नोट्स को पढ़ लेगा ना। हाँ नॉर्मल स्टूडेंट भी, अच्छा नॉर्मल स्पेशल कुछ नहीं होता। अभी आप लोग सोचते हो ना सबके, कोई सर आईआईटी में सिलेक्ट हो जाएगा तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा सिलेक्ट होगा, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। जो बच्चा सिंसियर होगा, जो प्रैक्टिस करेगा और जिसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस होगा, कॉमन सेंस होगा, कॉमन सेंस तो सबके अंदर है। कॉमन सेंस समझते हो क्या है कॉमन सेंस? बस कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस और मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस जरूरी है और पेशेंस। ये तीन चीजें अगर आ गई बेटा अंदर अपने, तो इंटेलिजेंट, ये भूल जाओ कि इंटेलिजेंट बच्चे सिलेक्ट होते हैं। अगर खाली इंटेलिजेंट बच्चे सिलेक्ट होंगे तो फिर तो वो बस सोचते रह जाते हैं। इंटेलिजेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा बिना बोले, इसलिए बोलते हैं विदाउट डिस्प्ले, हार्डवर्क विदाउट डिस्प्ले। शो करना अलग चीज है, प्रैक्टिस मेहनत करना अलग चीज है, ठीक है। तो और पेशेंस, पेशेंस क्यों बोल रहा हूँ कि कुछ चीजें बेटा धीरे धीरे समझ में आती हैं। जैसे अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप अगर पहले से प्रैक्टिस करके आओ, या मेरे पढ़ाने के बाद बेटा एक बार खुद बैठो और सेल्फ स्टडी करो कि सर ने आज ये पढ़ाया तो ये मेरे को समझ में आया नहीं आया। एक बार बैठ के अगर रिवाइज कर लोगे, 10 मिनट्स रिवाइज कर लेना बस पूरे लेक्चर का, जो मैंने पढ़ाया है 10 मिनट 15 मिनट आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से ऐसे पढ़ लोगे तो कभी भी दिमाग से, एक साल बाद क्या कभी भी पूछोगे, कोई भी पूछेगा आपसे क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो भूल नहीं पाओगे कोई भी बात इसमें से। समझ रहे सभी बच्चे बेटा? इस चीज पर काम करना शुरू करेंगे। सिर्फ 15 मिनट्स रिवीजन करना है, अभी आज के आज करना है। मतलब कि जब क्लास हो जाए उसके बाद आप चाहो तो तुरंत कर सकते हो, अगर अभी थक गए हो तो शाम को कर लो, कभी भी कर लो, ठीक है। नोट्स में सारी चीज दे रखी है, एक बार बस पढ़ लो कि हमने कैसे कैसे चीजें पढ़ी थी। अब बेटा मैं आपको बताता हूँ सेल पोटेंशियल की बात। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे बेटा बात कर रहे थे कि किसी भी ये यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इस सेल के अंदर, तो बेटा इसके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होना चाहिए, है ना मानसी? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। कहाँ पर होगा पोटेंशियल डिफरेंस? अब देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बेटा होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस तरह का पोटेंशियल है? देखो इस इलेक्ट्रोड के बीच में बेटा, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तभी तो यहाँ से चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं, है ना। अगर यहाँ से जिंक मेटल जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, तो कुछ ना कुछ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल क्रिएट हो गया। इसके बीच में इलेक्ट्रोड यानी एनोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हुआ है कि नहीं हुआ बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए या नहीं? यहाँ पर चार्ज मूव कर रहा है, Zn2 प्लस आयन
इस इलेक्ट्रोड से, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में है। यस सर। होगा। इसी तरीके से उधर की साइड पर भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर कॉपर के आयन है, ये बेटा इस साइड पर मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच में, इस इलेक्ट्रोड के बीच में और इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच में। सबको आ रहा है समझ में? ये पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया क्यों होगा? क्योंकि चार्ज मूव कर रहा है ना बेटा। जहां कहीं चार्ज मूव करता है, फिजिक्स में पढ़ते हो, जहां कहीं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या चार्ज मूव कर रहे हैं, वहां पर बताया ना आपको, एक पोटेंशियल से बेटा दूसरे पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, उनके बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होता है। ठीक है बेटा, आगे समझेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उनके बीच में। इसी पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा। क्या बोलेंगे हम? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बात से आया बेटा समझ में? जैसे ये इलेक्ट्रोड हो गई और इसका इलेक्ट्रोलाइट हो गया, इनके बीच में जो डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको क्या नाम दिया आपने? बताओ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे उस साइड पर भी पोटेंशियल हो गया, उस इलेक्ट्रोड के बीच में, कैथोड के बीच में और कॉपर सल्फेट के बीच में, तो वहां पर भी बेटा ये क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो दोनों साइड पर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इसके और इसके डिफरेंस को बोला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसे इधर भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको ये भी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? मानसी, इसको क्या नाम दे सकते हैं दूसरा? क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, एनोड पोटेंशियल बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हैं, ऐसा नाम दे सकते हैं उसको। उधर की साइड पर बेटा क्या बोलेंगे? क्योंकि वहां पर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है दिशा, आया समझ बेटा इतना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसकी वजह से चार्ज मूव कर पा रहा है, या इधर की साइड इलेक्ट्रोड और इसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं हम? इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, आगे सबको समझ में इतना आया? इस साइड पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोलेंगे एनोड पोटेंशियल, या हम बोलते हैं जनरली ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस साइड पर जो है उसको क्या बोलते हैं? दिशा क्या है उधर? रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। इधर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इधर रिडक्शन पोटेंशियल। अच्छा एक चीज सोच के बताओ अभी, यहाँ पर बेटा इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में, क्या इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस है? सोच के बताओ, होगा या नहीं होगा? चार्ज मूव कर रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, यहां से देखो करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एनोड से कैथोड की तरफ, है ना, और करंट भी फ्लो कर रहा है बेटा यहाँ पर। तो इनके बीच में भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में? है? उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेटा, जो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहा है आपको, मतलब कि एनोड के बीच में और इस कैथोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका नाम है सेल पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल पोटेंशियल। समझ में आया सबको? एक चीज होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, और एक होता है सेल पोटेंशियल। अब किसको समझ में आया वो बताएगा। मान से बताओ बेटा, दोनों में डिफरेंस क्या है? एक हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक हो गया सेल पोटेंशियल। बताओ जल्दी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन बताओ क्या होगी? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा कहां से किस किस के बीच में है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो डिफरेंस हो गया पोटेंशियल का, उसको क्या बोलेंगे? सेल पोटेंशियल। इतना सबको आया समझ में? बताओ। यस सर। चलो
अब हम देखते हैं इस सेल पोटेंशियल तक पहुंच गए हैं, तो एक चीज और समझने की कोशिश करते हैं। अभी बेटा ये सेल आपको दिख रहा है, अभी ये अच्छे से काम कर रहा है, मतलब कि अपने आप इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कुछ इसका सेल पोटेंशियल होता है, ठीक है। अभी सेल पोटेंशियल को कैसे निकाल सकते हैं? पोटेंशियल सेल पोटेंशियल को कैसे निकालेंगे बेटा? दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है बेटा, है ना। सेल पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो कैसे लिखते हैं बेटा सेल पोटेंशियल को? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ई नॉट सेल से, और कैसे निकालते हैं? ई कैथोड माइनस ई एनोड। क्या लिखते हैं बेटा? इस तरीके से ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है। क्योंकि दोनों के पोटेंशियल पे डिफरेंस को करना है, तो क्या करेंगे? इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से बेटा क्या करेंगे? कैथोड में से एनोड की पोटेंशियल को क्या कर देंगे हम? सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। और यहाँ पर एक चीज और आपको बताता हूँ मैं बेटा, यहाँ पर बार बार हम बात कर रहे हैं, जैसे ये नॉट लगाया है, ई नॉट। ई नॉट का मतलब क्या होता है? ई नॉट का बेटा मतलब होता है, जैसे डैनियल सेल की बात करें या कोई भी गैल्वेनिक सेल के, इसमें हमने कितनी कंसंट्रेशन ली थी बेटा? 1 मोलर कंसंट्रेशन, है ना। दोनों साइड में बेटा कितनी कंसंट्रेशन ली है? 1 मोल कंसंट्रेशन, ठीक है। और टेम्परेचर बेटा हमने कितना रखा है? नॉर्मल टेम्परेचर, अपना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जिसको बोलते हैं, कितना होता है टेम्परेचर की वैल्यू? 27 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पर बेटा जो आपने 1 मोलर कंसंट्रेशन रखी है, तो ये, और टेम्परेचर हमने बेटा 298 केल्विन रखा है, इस कंडीशन पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे मान लो इस जिंक की बात करें, जिंक के इलेक्ट्रोड की, इसका जो पोटेंशियल होगा बेटा, इसको क्या नाम बोलेंगे हम? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस मेटल। किस मेटल का है ये? जिंक लिया था हमने, तो बेटा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। समझ गए? ऐसे बोलेंगे। एक तो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगली चीज क्या हुई? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा कुछ भी नहीं है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना आपका, समझ रहे हो सभी बच्चे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है? सिर्फ कि आप क्या करो, 1 मोलर कंसंट्रेशन रखो दोनों। कितनी रखनी है बेटा? 1 मोलर कंसंट्रेशन। और टेम्परेचर कितना रखना है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298 केल्विन। इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर अगर आप बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ले रहे हो, तो इसके पोटेंशियल को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है बेटा। मानसी आया समझ में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया। अब उसके बाद स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको बताया है ना। स्टैंडर्ड का बस मतलब इतना ध्यान रखो, कंसंट्रेशन कितनी लेनी है? दोनों साइड कंसंट्रेशन कितनी लेनी है? 1 मोलर। और टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन। 298 केल्विन। केल्विन, इसी को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो जनरली बेटा अभी डैनियल सेल में मैंने आपको बताया कितना हम टेम्परेचर यही लेते हैं। तो ये सब अपने क्या हो गए? अगर हम बात करें इस साइड पर क्या बोलेंगे? ये इसका अगर पोटेंशियल देखें तो उसको बोलेंगे इट इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, यानी एनोड। ये एनोड है ना, ये एनोड। एनोड किस चीज से बनी है? जिंक से। तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा क्या, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नॉट लगा देंगे यहां पर, ठीक है बेटा। ई नॉट एनोड, समझे? और इसी तरीके से कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल की भी कंसंट्रेशन में सॉल्ट की कितनी रखी है? 1 मोलर, टेम्परेचर वही है, तो इसके पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, ठीक है। बताओ। यस सर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताओ जल्दी, आगे करा। आया इतना समझ में? यस सर। इससे रिप्रेजेंट करते हैं नॉट।
अच्छा देखो ये चीज देखो आपको बताता हूँ। एक तो आपने लिखा ई कैथोड, सुनो, और एक लिखा ई नॉट कैथोड। क्या डिफरेंस बोलोगे बेटा? ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, मतलब कि 1 मोलर कंसंट्रेशन ली हमने कॉपर सल्फेट की और टेम्परेचर लिया 298 केल्विन, और यहाँ ई कैथोड ले दिया, तो ये इसका मतलब क्या है? इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होगी या टेम्परेचर ये नहीं होगा। समझ गए सब बच्चे? तो ई नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कैसे, अब ई सेल का मतलब क्या है वो और ई नॉट सेल का मतलब क्या हुआ, समझे सभी बच्चे? बताओ। ई सेल का मतलब हुआ कि कोई भी कंसंट्रेशन हो सकती है या कोई भी टेम्परेचर हो सकता है ना? लेकिन अभी डैनियल सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा? हमने ये नहीं पढ़ रहे थे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? ई नॉट सेल देख रहे हैं, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन कितनी रखी थी डैनियल सेल में? 1 मोलर कंसंट्रेशन रखी और टेम्परेचर 298। तो कैसे लिखेंगे बेटा ई सेल की वैल्यू? ई नॉट सेल, ये अपना क्या हो गया? इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। क्या नाम है बेटा इसका? बोलो जल्दी। ई नॉट सेल का मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ठीक है नंदिनी बेटा, आया समझ में? क्या लिख रहा हूं मैं? ये ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और कैसे निकालेंगे इसको? दोनों साइड की पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल को सेपरेट कर देंगे। किस साइड में से करते हैं हम? ये हमारा जनरल मेथड है कि एक में से दूसरे को करते हैं, कैथोड में से एनोड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है बेटा? तो कैसे लिखेंगे? ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब कैथोड पर क्या है और एनोड पर कौन सा मेटल है? बताओ मुझे देखकर, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं। बताओ ई कैथोड का मतलब क्या हुआ? ऐसे लिख सकते हैं ई नॉट कैथोड किस चीज से बनने वाली? कॉपर की, और कॉपर में बेटा क्या हो रहा है? ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इस तरीके से। ठीक है? और एनोड पर क्या हो रहा है? इस तरीके से। यहां पर बेटा ध्यान देना है आपको कि रिप्रेजेंट जब करते हैं यानी ई नॉट सेल को जब हम लिखते हैं तो हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? इस डैनियल सेल के लिए ई नॉट सेल बेटा कैसे निकालेंगे? ई नॉट कॉपर Cu2 प्लस Cu3 कॉपर, इसका मतलब ये क्या है बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, है ना? क्या है बेटा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर है ना? और इस साइड का क्या हो गया? ये चीज क्या हो गई? नॉट लगा दिया तुम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सही। आया बेटा समझ में इतना? बताओ। देखो एक बार रिपीट कर देता हूं अगर कंफ्यूजन है तो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा क्या था? देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन है इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो डिफरेंस है पोटेंशियल का, यही था बेटा किशोर? ठीक है बेटा? जूही बेटा आया समझ में? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो गया? स्टैंडर्ड वर्ड का मतलब क्या हो गया? एक तो टेम्परेचर 298 केल्विन और अपना कंसंट्रेशन बेटा क्या होनी चाहिए? 1 मोलर कंसंट्रेशन। 1 मोलर। ठीक है? बस कुछ भी डिफरेंस नहीं है। स्टैंडर्ड में आपके पास सोचो कि सर स्टैंडर्ड कुछ अलग से है। जो बेटा ऊपर ये नॉट लगाए हमने ई नॉट करके, ये सब क्या दिखा रहे हैं? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब टेम्परेचर। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, मानसी बताओ टेम्परेचर कितना हुआ? 298 केल्विन लिया आपने 98 और बेटा कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर ली। समझ गए सभी बच्चे? इतना कितना पढ़ना है? बस इतना आज रिवाइज करो जितना आज पढ़ाया है। एक बार पूरा दोबारा इसका फंक्शनिंग समझ लो अच्छे से, अपने आप समझोगे जैसे बताया अभी उसी तरीके से है। ठीक है? खुद एनालाइज करो, खुद पढ़ो, और फिर नहीं आए तो फिर पूछो। ठीक है? यस सर।
जो ये आगे बेटा समझ में सारा, एक बार आप खुद भी रिपीट करना अपने आप, ठीक है। यश आगे समझ में, एक बार खुद पढ़ोगे तो और अच्छे से आ जाएगा सारा। सेल पोटेंशियल क्या है, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेटा क्या हुआ, इस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। ओके यस सर। हाँ चलो, सिर्फ एक दो बच्चों का ही आ रहा है, बाकी बच्चे भी बेटा याद करेंगे तो आ जाएगा उनको, ठीक है। दिवांशु आ गया बेटा समझ में, एक बार मैं सभी बच्चों को बेटा कहूंगा एक बार दोबारा फिर वीडियो देख लेना, ठीक है, तो आ जाएगा अच्छे से समझ में। ओके हाँ, थोड़ी सी मेहनत करो अपने एंड पर तो जरूर रिजल्ट अच्छे आएंगे, ठीक है बेटा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर वीडियो देख लोगे एक बार और या एक बार और रिवाइज कर लोगे अपने आप देख के तो सब चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है तानिया। ओके ठीक है बेटा, ठीक है, कल फिर हाँ कल दोबारा फिर रिवाइज करेंगे फिर देखेंगे, ठीक है। चलो आप अच्छे से करना, ओके बाय। बाय सर, गुड डे।